नमस्कार। ईरान के अटैक के बाद में खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। तेहरान की मस्जिद के ऊपर सबसे बड़ा ऐलान हुआ है। खामनेई ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि जिसके होते हुए अब कई सारे मुस्लिम देश एक साथ आकर इज़राइल के साथ में जंग लड़ने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा एक खतरा आ गया है और वो है परमाणु हथियार का। परमाणु हथियार का खतरा इसीलिए बन गया है क्योंकि जब कई सारे देश किसी एक ऐसे देश के ऊपर हमला कर दे जो परमाणु के साथ में बिल्कुल सक्षम हो, ऐसे देश के ऊपर हमला करने पर हमेशा वो देश अपने आप को बचाने के लिए कई सारे हथियार या फिर चाहे उसमें परमाणु हथियार ही क्यों ना हो, उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी के साथ-साथ अभी ईरान के ऐसे हमले हुए हैं जिसके बाद में जो उससे पहले वाले प्रॉक्सी संगठन थे, उनके भी अब बार-बार जो हमले हो रहे हैं जिसके रहते इज़राइल के कई सारे एयर डिफेंस या फिर चाहे वो इज़राइल के कई सारे ऐसे सिस्टम हो जो इज़राइल को पहले से ही पता चल जाता है कि अटैक कहाँ से होने वाला है, अब वो सिस्टम फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इज़राइल को अब वो बहुत बड़ा खतरा नज़र आ रहा है। वहीं जो ईरान है और बाकी जो देश हैं वो इज़राइल के कई सारे जो तेल के कुएँ हैं उनके ऊपर हमला करने की सोच रहे हैं, जिससे इज़राइल को बहुत बड़ी क्षति पहुँच सकती है। और वहीं इज़राइल भी ऐसे ही कुछ हमला करने की सोच रहा है जिसकी वजह से एक बहुत बड़े युद्ध का आगाज़ हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो तेहरान की मस्जिद है उसके ऊपर खामनेई ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अभी तक के जो शिया और सुन्नी जो थे, 2 गुट, उनके बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध रहा करता था और वो आपस में झड़पते नज़र आते थे। अभी इस ही जंग के साथ में वो लड़ाई भी खत्म हो गई है और कहा जा रहा है कि जो अब इज़राइल के अंदर युद्ध करेगा वो ही सबसे बड़ा ताकतवर इंसान होगा, उसके अलावा किसी को नहीं माना जाएगा। तो ये जो है ये बहुत बड़ी बात उठी है और तेहरान की मस्जिद के ऊपर खामनेई का एक बहुत बड़ा ऐलान आया है कि अब ही से लेके कुछ ही समय के अंदर जितने भी मुस्लिम देश हैं वो साथ में आने वाले हैं और साथ में आके इज़राइल के ऊपर अटैक कर देंगे। ईरान के अटैक के साथ-साथ अब मुस्लिम देश एक साथ आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सहमति भी जताई है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा था कि इज़राइल और हमास का जब युद्ध हुआ था तो बहुत सारी कैज़ुअल्टीज़ हुई थी। इज़राइल ने कई जगहों पे नरसंहार किया था। इस बात का मुद्दा भी उठाया गया था यूएन के अंदर, मगर यूएन ने इसके ऊपर कोई अपनी ऐसी सहमति नहीं दिखाई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैज़ुअल्टी हुई थी। अब इसी के चलते अब फिर से लेबनान के अंदर वही चीज़ें हो रही हैं। लगभग अभी तक के जैसे ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है, 3000 लोग मर चुके हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है जैसे-जैसे ग्राउंड ऑपरेशन इज़राइल का बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से इसकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वहीं इज़राइल के पीएम नेतन्याहू ने डायरेक्ट बोल दिया है कि ईरान के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर इज़राइल नहीं पहुँच सकता और इज़राइल उनके कई ऐसी जगहों पे हमला करना चाहता है जिसके अंदर यूएस भी साथ देने वाला है। और यूएस को इसी वजह से बहुत बड़ी चेतावनी मिली है इराक के द्वारा और यूएस कह रहा है कि इज़राइल का वो पूरा-पूरा साथ देगा इस जंग के अंदर और इज़राइल वहीं ईरान के कई सारे न्यूक्लियर बेस जो हैं, जहाँ पर वो अपनी न्यूक्लियर क्षमता को बढ़ा रहा है, जहाँ पर ऐसे-ऐसे पदार्थ रखे हैं कि अगर उनके ऊपर कोई भी क्षति पहुँचती है, तो कई हज़ार साल तक ईरान के अंदर रेडिएशन की चपेट आ जाएगी और उसी के साथ-साथ आस-पास के जो इलाके हैं, वो भी उससे प्रभावित हो जाएँगे। वहीं इज़राइल ईरान के तेल के कुओं के ऊपर भी अटैक करना चाहता है, ईरान की अर्थव्यवस्था को गिराना चाहता है। इसी वजह से जो खामनेई हैं, वो अभी भी
वो खुद भी दहशत में हैं, उनकी अभी जो प्लेन भी चल रहे हैं तो उनके साथ में उनके रक्षक फाइटर प्लेन साथ में चल रहे हैं ताकि उनको बचाया जा सके। क्योंकि इज़राइल हमेशा ईरान के लीडरों के ऊपर अटैक करता है और वही चीज़ें आगे भी हो सकती हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही नसरल्ला की मृत्यु हुई है, उसी के साथ-साथ कई जगहों पर झगड़े बढ़ते हुए नज़र आए हैं। अब इसी के साथ-साथ पाकिस्तान के लोग, जहाँ पर आप लोगों को पता है कि भुखमरी फैल रही है, उनके पास में खाने तक के पैसे नहीं हैं, वो अपने देश को छोड़ के और ईरान के साथ आके वो इज़राइल के अगेंस्ट में युद्ध करना चाह रहे हैं। और इसी वजह से जो सिया और सुमी हैं, उनका भी झगड़ा भी हुआ, जो पाकिस्तान से निकलकर ईरान की मदद करने जा रहे थे, उससे पहले उनका झगड़ा हो गया। तो अब आप ये देखिए कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अभी इस जंग के अंदर कूदना चाहते हैं। और ये तो बाहर के देशों की बात हुई, बाहर के देशों के साथ-साथ भारत देश के अंदर भी लोग बाग अब ईरान का साथ देने आ रहे हैं और ईरान का साथ देने के लिए उन्होंने कई जगहों पर रैली निकाल दी है और रैली के साथ-साथ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। नसरल्ला की मृत्यु के साथ-साथ ये सारी चीज़ें घटित होनी शुरू हो गई हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके प्रभाव से हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर आप लोगों को वर्ल्ड वॉर की बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न होती हुई नज़र आए। हालाँकि वर्ल्ड वॉर के लिए कई सारे देशों का आना ज़रूरी है, मगर ये फिर भी वैसी स्थिति उत्पन्न कर देगा जिसके अंदर कई सारे देश लड़ने के लिए आ जाएँगे। जो 2024 की बात थी कि जो मैंने बोला था कि 2024 के अंत तक आप लोगों को कई सारे देश एक साथ लड़ते हुए नज़र आएँगे, वो समय आ गया है और उसी समय के साथ-साथ आप लोगों को इस चीज़ के रिलेटेड में दिखनी शुरू हो गई हैं, परिस्थितियाँ वैसे ही बननी शुरू हो गई हैं। अब इसके साथ-साथ मैं अब आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत ही बड़ी बात है। 17 अक्टूबर को आप लोगों को मैं एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, सूर्य का तुला राशि के अंदर गोचर होने वाला है और ये गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालाँकि इससे कुछ राशियाँ जो हैं वो प्रभावित रहेंगी, उनको लाभ भी होगा, मगर फिर भी ये गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सूर्य अपनी कन्या राशि से 17 अक्टूबर को तुला राशि के अंदर चले जाएँगे और ये जो होगा, ये सूर्य इस टाइम पे नीच के हो जाएँगे और इनका जो प्रभाव है, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार पड़ेगा। हालाँकि कुछ राशियों के लिए इनका प्रभाव थोड़ा-सा सकारात्मक रहेगा, जैसे कि तुला राशि, और उसके अलावा आप लोगों को कई राशियों के अंदर इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा विपरीत दिखाई देगा आप लोगों को। जैसे कि अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मेष राशि के अंदर जब सूर्य अपना गोचर करते हैं, तो उस टाइम पे वो उच्च के हो जाते हैं और उच्च के सूर्य का प्रभाव अच्छा होता है। वहीं जो तुला राशि के अंदर जब सूर्य गोचर करेंगे तो ये नीच के हो जाएँगे और इसकी वजह से इनका प्रभाव उतना ही खराब हो जाएगा। अब इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मेष राशि वाले हैं, मेष राशि वालों के लिए नौकरी की अच्छी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वहीं जैसे उनको अगर प्रेम विवाह करना है तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि ऐसी संभावनाएँ मेष राशि वालों के लिए बन जाएँ। वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वृषभ राशि वालों के लिए ये थोड़ा-सा ऐसा समय आएगा जो शत्रु नाशक होगा। उनके शत्रु अपने आप खत्म होते हुए नज़र आएँगे और हालाँकि उनको जितने भी क्षेत्र हैं, उनके अंदर अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। उनको कई सारे क्षेत्रों के अंदर उनको अच्छे प्रभाव दिखेंगे। वहीं मिथुन राशि वालों का क्रोध बढ़ जाएगा इस समय के अंदर। मिथुन राशि वालों का ऐसा हो जाएगा कि वो छोटी-छोटी बात के ऊपर बड़े स्तर के ऊपर क्रोध करने लगेंगे और यही चीज़ और मिथुन राशि वालों के लिए कार्य का काम खराब करेगी। उनके लिए ऐसा समय बिल्कुल भी खराब हो जाएगा और वो डिसीज़न लेने के अंदर बहुत सारी दिक्कत करने लगेंगे। कर्क राशि वाले अपने ही घर के अंदर कलेश करने लगेंगे, गृह कलेश की बहुत बड़ी स्थिति आ जाएगी उनके सामने और सिंह राशि वालों का जो एनर्जी होती है, जो मोटिवेशन होती है, जो उनका उत्साह होता है कार्य करने का,
वो उनका धीरे होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। वो इस गोचर से बहुत जल्दी प्रभावित होंगे। अब वृश्चिक राशि वालों का थोड़ा-सा ऐसा होगा कि उनके खर्चों में वृद्धि हो जाएगी। खर्चे ज़्यादा होंगे, आमदनी कम होगी, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होंगी। और धनु राशि वालों की आय में वृद्धि का संभावना इतनी ज़्यादा है कि इनको कई सारे ऐसे सोर्स बनते हुए नज़र आएँगे, जहाँ से इनको धन की लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ बहुत बड़ी है जो आप लोगों के लिए मैंने बताई है, और ये लगभग 15 साल बाद ऐसा समय दिख रहा है जो आप लोगों को, जिसके अंदर सूर्य जो है वो तुला राशि के अंदर नीच के प्रभाव का गोचर करेंगे। और ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखनी है और इससे कोई भी क्षति नहीं लेनी है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए आप लोगों को एक ही कार्य करना है, सुबह-सुबह उठना है, सूर्य देव को नमस्कार करना है और तांबे के लोटे से उनको जल देना है। उसी के कारण आप लोगों का ये जो प्रभाव है, ये जो नीचता का प्रभाव है, ये आप लोगों का कम होता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।